प्रश्न है कि टाइम पास कैसे है? जो वेदानुकूल काम कर रहा है वो भी टाइम पास है? हाँ, वो भी टाइम पास है। कैसे टाइम पास है? एक दृष्टांत सुनाता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा टाइम पास कैसे होता है। हाँ, फिर से सुन लीजिए। जो व्यक्ति वेद विरुद्ध कार्य करता है वो टाइम बर्बाद कर रहा है। जैसे सिगरेट पीना, शराब पीना, बीड़ी पीना, जुआ खेलना, चोरी करना, ये वेद विरुद्ध आचरण है। ये सारा टाइम बर्बाद हो रहा है। और जो वेदानुकूल कार्य करता है, यज्ञ करता है, दान देता है, फैक्ट्री लगाता है, कारखाना चलाता है, पैसे कमाता है, सब अच्छे अच्छे काम करता है, पर उसको मोक्ष में रुचि नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनको मोक्ष में कोई रुचि नहीं है। वो अपना पैसे कमाते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं, काम सारे ठीक ठीक करते हैं, चोरी नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, ईमानदारी से पैसे कमाते हैं, न्याय से खाते पीते हैं, पार्टी में जाते हैं, डांस करते हैं, मज़ा करते हैं। तो ये वेदानुकूल कार्य कर रहे हैं, पर ये टाइम पास कर रहे हैं। और तीसरे वो लोग हैं जो अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं, जिनका लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति है, पूरी शक्ति लगाते हैं मोक्ष के लिए। वो समय का सदुपयोग कर रहे हैं, टाइम को यूज़ कर रहे हैं, वो सही लाभ उठा रहे हैं समय का। अब जो ये बीच वाले बताए टाइम पास वाले, ये टाइम पास क्यों कहा मैंने, इसको सुनिए। मनुष्य का जन्म संसार में हुआ, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है मनुष्य जन्म का? मोक्ष प्राप्ति, इसीलिए तो आया ना। खाना पीना तो पशु भी कर लेते हैं, बच्चे पालना वो तो पशु भी कर लेते हैं। तो खाना पीना, बच्चे पालना, ये मनुष्य का मुख्य उद्देश्य नहीं है। कोई व्यापार चलाना, फैक्ट्री चलाना, संस्था चलाना, पुस्तक लिखना, कोई सामाजिक कार्य करना, ये कोई मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये साधन है। मुख्य उद्देश्य है मोक्ष प्राप्ति। अब जो व्यक्ति मुख्य कार्य को नहीं कर रहा, मोक्ष प्राप्ति के लिए तो कोई योजना नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, और बस खाना पीना और पैसे कमाना और थोड़ा दान वान दे देना, इस तरह के सांसारिक कामों में उलझा हुआ है, तो वो मुख्य कार्य नहीं कर रहा, गौण कार्य कर रहा है। तो जो मुख्य कार्य करता है वो ठीक समय का सदुपयोग कर रहा है, जो गौण कार्य करता है वो टाइम पास कर रहा है। ये टाइम पास कैसे हुआ, इसको समझने के लिए एक दृष्टांत देता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा ये टाइम पास कैसे हुआ। तो एक व्यक्ति रेलवे स्टेशन गया है, मान लो उसको दिल्ली स्टेशन पर चला गया, उसको चंडीगढ़ जाना है। तो दिल्ली स्टेशन पर पहुंचा तो वहाँ जाकर देखा ट्रेन स्टेटस है, भाई ट्रेन 1 घंटा लेट है। घर से तो इंटरनेट पे देख के चला था ट्रेन राइट टाइम है, वो इस हिसाब से चला गया। अब वहाँ जाके पता लगा ट्रेन 1 घंटा लेट है। तो उसने सोचा अब 1 घंटा क्या करूँ, अब घर जाऊँगा तो आधा घंटा तो जाने में लगेगा, फिर वापस आऊँगा आधा घंटा उसमें लगेगा, तो घर जाने का तो फ़ायदा नहीं है। 1 घंटा तो रास्ते में लग जाएगा जाने में और आने में, तो फिर यहीं बैठना ठीक है, घर क्या करेंगे जाके। तो उसने ये निर्णय किया कि मैं यहीं पर ही वेटिंग रूम में बैठता हूँ और घर नहीं जाता हूँ। वो वेटिंग रूम में बैठ गया जाके। फिर सोचा 1 घंटा क्या करें, तो उसने कहा 1 घंटा अपना टाइम पास करते हैं। तो कैसे टाइम पास करेंगे, उसने अपना फ़ोन निकाला और अपना गेम खेलना शुरू कर दिया। फ़ोन में गेम होती है ना, तो अब वो 1 घंटे तक गेम खेलेगा। तो जब वो गेम खेल रहा था तो किसी ने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, उसने कहा टाइम पास कर रहा हूँ, ट्रेन मेरी लेट है 1 घंटा, तब तक क्या करूँ मैं, टाइम पास तो करना ही पड़ेगा। तो वो अपना गेम खेल रहा है, मुख्य कार्य नहीं कर रहा, गौण कार्य कर रहा है। वो स्टेशन पर गेम खेलने नहीं आया था, ट्रेन पकड़ने आया था। अब ट्रेन है लेट, तो तब तक वो अपना टाइम पास कर रहा है। ये टाइम पास समझ में आया? इसको लोग टाइम पास कहते हैं या नहीं? मूंगफली खाने को कहते हैं? मूंगफली खाने को कहते हैं। हाँ, मूंगफली वो भी टाइम पास ही है। पहले लोग मूंगफली खाते थे, आजकल गेम खेलते। तो मतलब गौण कार्य को करना ये टाइम पास है, जबकि वो स्टेशन पर मूंगफली खाने भी नहीं आया था, न गेम खेलने आया था, वो तो ट्रेन पकड़ने आया था। तो मुख्य कार्य को करना वो ठीक है, और वो नहीं करके दूसरा काम करना वो टाइम पास है। तो एक व्यक्ति आया संसार में, उसने जन्म लिया, स्कूल गया, गुरुकुल गया, पढ़ाई लिखाई की। अब उसका मुख्य कार्य क्या था? मोक्ष प्राप्ति। और मोक्ष प्राप्ति के लिए था अष्टांग योग। तो अष्टांग योग तो वो कर नहीं रहा,
उसने तो कारखाना लगा दिया, फैक्ट्री लगा दी, 50 मजदूर रख लिए, खूब उत्पादन हो रहा है, माल बिक रहा है, पैसे आ रहे हैं, खा रहा है, पी रहा है, पार्टी में जा रहा है, दान भी दे रहा है, संस्थाओं में भी जा रहा है और सैर सपाटे में भी जा रहा है। ये मुख्य कार्य कर रहा है? क्या कर रहा है? ये गौण कार्य कर रहा है। तो जो गौण कार्य कर रहा है वो टाइम पास है। तो जो मोक्ष के लिए मेहनत नहीं कर रहा और दूसरे काम कर रहा है, चाहे वेदानुकूल हैं, वो सब टाइम पास है। तो वो टाइम पास क्यों कर रहा है? इसलिए कि उसकी ट्रेन लेट है। वो टाइम पास क्यों कर रहा था स्टेशन पर? ट्रेन लेट हो गई उसकी। तो जब तक ट्रेन नहीं आएगी तब तक वो गेम खेलेगा, तब तक वो टाइम पास करेगा। तो ऐसे ही हमारी जो मोक्ष की ट्रेन है वो जब तक नहीं आएगी तब तक लोग टाइम पास कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, बच्चे पैदा कर रहे हैं, नाम कमा रहे हैं, कोई चेला बना रहा है, कोई संस्था बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है। ये सारे काम टाइम पास है। और कौन सी ट्रेन की प्रतीक्षा है? वो है वैराग्य की ट्रेन। कौन सी? तो जब तक वैराग्य की ट्रेन नहीं आएगी तब तक व्यक्ति इन कामों में उलझा रहेगा। कोई कारखाना चलाएगा, कोई फैक्ट्री चलाएगा, कोई संस्था बनाएगा, कोई पुस्तक लिखेगा, कोई प्रचार करेगा, कोई कुछ करेगा। मोक्ष लक्ष्य नहीं है। तो वो इन सारे कामों में उसकी वैराग्य की ट्रेन लेट है, तब तक वो ये काम करेगा। अच्छा, अब आगे सुनिए। एक व्यक्ति की ट्रेन आ गई, ट्रेन तो बताया था 1 घंटा लेट है, वो फिर अपना टाइम पास करने बैठ गया, गेम खेलने लगा। और खेलते खेलते उसको 20 मिनट हुए थे, इतने में रेलवे ने अनाउंसमेंट की कि ट्रेन आ रही है, 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे फलानी ट्रेन आ रही है। तो उसने अनाउंसमेंट सुनी, अरे ट्रेन तो जल्दी आ गई। कभी कभी जल्दी भी आ जाती है, टाइम कवर कर लेती है। तो जब अनाउंसमेंट हुई कि ट्रेन आ रही है, फटाफट यात्री लोग सावधान हो जाएं और अपनी ट्रेन पर पहुँचें प्लेटफॉर्म पर। तो अब उसने जो सूचना सुनी कि ट्रेन आ रही है, पर गेम उसकी अधूरी थी। अब उसको क्या करना चाहिए? गेम पूरी करनी चाहिए या ट्रेन पकड़नी चाहिए? है? ट्रेन पकड़नी चाहिए। तो समझदारी क्या है? गेम को अधूरा छोड़ो, ट्रेन पकड़ो। तो एक आदमी ने शादी कर ली, 2 बच्चे पैदा कर लिए, वो अपना टाइम पास कर रहा था। और वैरागी की ट्रेन तो अभी 50-55 में आएगी, उसकी ट्रेन जल्दी आ गई, 35 में ही आ गई। अब वो अपनी ट्रेन पकड़ेगा या बच्चे पालेगा? क्या करेगा? वो ट्रेन पकड़ेगा। वो 32-35 में ही घर छोड़ के भाग जाएगा। वो कहेगा मेरी ट्रेन आ गई है, गेम वेम छोड़ो, मैं तो ट्रेन पकड़ूंगा अपनी। तो महात्मा बुद्ध की ट्रेन जल्दी आ गई, इसलिए वो अपनी गेम अधूरी छोड़ के भाग गए और उन्होंने ट्रेन पकड़ी। महर्षि दयानंद की ट्रेन जल्दी आ गई, उन्होंने अपनी गेम छोड़ दी और फटाफट ट्रेन पकड़ ली। तो ऐसे ऐसे किसी किसी की ट्रेन जल्दी भी आ जाती है। तो जिसकी जल्दी आ जाए वो अपना ट्रेन पकड़े और बाकी काम छोड़ दे, तो उसको पुण्य मिलता है, उसको कोई पाप नहीं लगता। तो इसलिए महर्षि ने लिखा, जिस दिन वैराग्य प्राप्त हो उस दिन व्यक्ति संन्यास लेवे। ब्रह्मचर्यादेव वा, गृहाद वा, वनाद वा, 3 ऑप्शन है। ब्रह्मचारी से वो डायरेक्ट संन्यास ले सकता है, गृहस्थी से डायरेक्ट भी ले सकता है और वानप्रस्थी से भी। तो इस प्रकार से वो लोग टाइम पास कर रहे हैं। जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक लोग टाइम पास करेंगे। करो, देखो, संसार का अनुभव करो। मैंने बताया था ना, प्रत्यक्ष परीक्षण करने पड़ेंगे, बिना परीक्षण किए समझ में नहीं आएगा। तो इन परीक्षणों से, एक्सपेरिमेंट्स करने से ही हमको समझ में आएगा कि संसार में कुछ नहीं है, थोड़ी देर का सुख है। और जब समझ में आ जाए तो फिर आगे निकल लो, वैरागी की ट्रेन में सवार हो जाओ। फिर दुनिया कुछ भी बोलती रहे, बोलने दो, उसकी परवाह मत करो। जैसे महात्मा बुद्ध ने कोई चिंता नहीं की। उस समय भी कुछ लोग तो बोले ही होंगे, जब वो छोड़ के भाग गए, पत्नी बच्चे को छोड़ के भाग गए, तभी कुछ लोगों ने तो विरोध किया ही होगा। ऐसे ही स्वामी दयानंद का विरोध भी हुआ, उनके घर के लोगों ने ही विरोध किया। वो नहीं चाहते थे हमारा बेटा घर छोड़ के चला जाए। उनके पिताजी ने कई बार प्रयास भी किया उनको पकड़ने के लिए, एक आध बार सिद्धपुर के मेले से पकड़ भी लाए और फिर वो चकमा दे के निकल लिए। तो जिसको वैरागी की ट्रेन मिल जाती है वो फिर टाइम पास नहीं करता, वो अपनी ट्रेन में सवार होता है। बोलिए।